इनके लोग भड़कने बस। गाय को कितना भी रूखा सूखा खिलाओगे गाय भैंस को तो वो दूध ही देगी। अरे आपको दलाली भरवागिरी में कितना पैसा मिला है? अरे बेशरम कितने हैं आप झूठी खबर दिखा रहे। नरेंद्र मोदी का एक बात बता दीजिए कि एक बार सच्ची हो। माँ का दूध पिया है अमित शाह, और अमित शाह के तमाम मंत्री तो संसद मार्ग में जन संसद लगाए। मन की बात अपने मेहरारू से किए होते तो पोता पोती में खेल रहे होते, पोता पोती से खेलने का जरूरत नहीं पड़ता। तो इतने लतियाए जाएंगे जुतियाए जाएंगे कि उनको मजबूरन जाना पड़ेगा। इतने पहले जाएंगे कि 7 समुद्र पार तक इनको जगह नहीं मिलेगी भागने की। अमित शाह कौन होता है? अमित शाह के बाप का देश है ये। जब प्रधानमंत्री जी जियो फोन के प्रचार कर रहे थे जियो दे दनादन, इंटरनेट फ्री, कॉलिंग फ्री, इनकमिंग फ्री। बाद में क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी की पतलून गीली हो जाती है। अब तो वो प्राचीन सियाचिन जैसे शब्द भी नहीं बोलते कि चीन शब्द ना आ जाए। हमारा यार जिसके साथ हमने झूला झूला था, सावन के बहारों में झूला झूला करते थे, वो भी नाराज हो जाए। ऐसा फायदा नहीं चाहिए जसोदाबेन की तरह, जो भरी जवानी बेचारी घूट घूट कर मरती रहे। अपना फायदा अपने पास रखिए आप। हम जैसे लोग जाके नरेंद्र मोदी को कहा था जसोदाबेन जी को छोड़ दो, क्या पढ़ के आते हैं? किसने कहा? अरे आपको शर्म आता है? भाजपा नेताओं से पूछते वो रिंकिया के पापा से, जो बिग बॉस में ब्राह्मण हो के 5 रुपया के अंडा के लिए छिछाले दर करता है। अपना मुंह में लाल लिया, पहुना के मुंह में छाल ली। एक बात बताइए, देश की जनता के लिए पैसे नहीं है मोदी सरकार को, लेकिन 20 लाख 1000 करोड़ रुपए का पर जो ये विस्टा कार्यक्रम है उसके लिए पैसा है, अपने लिए फ्लाइट लाने के लिए पैसा है, रामनाथ कोविंद जी के लिए, वेंकैया नायडू के लिए विशेष विमान लाने के लिए पैसा है। कितना निर्लज्ज बेशरम प्रधानमंत्री, इसको शर्म नहीं आता। इसकी जगह दूसरा कोई होता मुंह में कालिक पोतकर चुल्लू पर पानी में डूब मरता। इतना बेशरम प्रधानमंत्री आज तक पूरे विश्व में किसी भी देश को नसीब नहीं हुआ। यह आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री भस्मासुर प्रधानमंत्री है जो अपने मुल्क को बर्बाद कर रहा है। क्या इन पैसों की जरूरत भाजपा के पार्टी कार्यालय बनाने के लिए चाहिए था? क्या ये नया संसद भवन बनाने के लिए चाहिए था? नए विमान खरीदने के लिए जरूरी था? जब एक और देश में लोग भुखमरी के कगार पर है तो इस प्रधानमंत्री को इतना निर्दयी, इतना निष्ठुर, इतना अमानवीय, इतना निर्लज और बेशरम प्रधानमंत्री बात बोल दिया। फिर वही बात, शर्म नहीं आती है आपको? आप लोग भाजपा की दलाली में इतने मशगूल हो गए कि सरकार से सवाल पूछना आप लोगों को डर लगता है। आप सवाल पूछिए, जब देश की प्रजा सड़कों पर भूखे प्यासे पैदल चलने को मजबूर है, धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर है, ऐसी हालात में प्रधानमंत्री जी नित्य नए अपने लिए प्लेन लाते हैं, अपने लिए संसद भवन का निर्माण करते हैं और यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। कितने बेशरम प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे होने चाहिए जो सुधि लेते थे आम जनमानस की। ये प्रधानमंत्री चंद कदम पर है, इनके पैरों में मेहंदी लगी है, मुंह में रसगुल्ला है। कितनी बेशर्मी हर बात में। भाइयों एवं बहनों, मित्रों, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बात को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। अरे मन की बात अपने मेहरारू से किए होते तो पोता पोती में खेल रहे होते, पोता पोती से खेलने का जरूरत नहीं पड़ता। मोदी जी भी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। समझे? कल्प क्या है किसानों के पास, वापस हो नहीं रहा। सब आप सुनिए, अरे सुनिए महोदय, 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को, जो गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर फिर से देश की आजादी के बाद लाया है, तो हमारे पूर्वजों ने भगाया था गोरे अंग्रेजों को, हमें भगाना है इन काले अंग्रेजों को, काले चोरों को। ये लातों के देवता हैं, बातों से मानने वाले नहीं हैं। देश जब पूरा जाग जाएगा तो इतने लतियाए जाएंगे जुतियाए जाएंगे कि उनको मजबूरन जाना पड़ेगा। इतने पहले जाएंगे कि 7 समुद्र पार तक इनको जगह नहीं मिलेगी भागने की। उनका तो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में भाग गई, कहाँ जाएंगे? चोरों से लगा सीधी सी बात। अब क्या अमित शाह ने कह दिया कि हम वापस नहीं लेंगे। अमित शाह कौन होता है? अमित शाह के बाप का देश है ये। धरने को दिया बंदूक हो गया बलदार। अरे हमने वोट देके, सुनिए, हमने वोट देके आपको सरकार में बनाई है और ये वही कौम है भाई। जब हिंदू धर्म खतरे में था, इन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपने शीश की दान दिया, अपने बच्चों की कुर्बानी दी। आपने गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जी का आपने पढ़ा नहीं? आपने नहीं देखा? जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, जो 121 लोग फांसी के फंदे पर लटकाए गए थे, 93 लोग सिख समुदाय से थे जो वतन के खातिर फांसी के फंदे को चूम लिया था। आपने नहीं देखा कैसी पत्रकारिता करते हैं? आज भी तो हिंदू खतरे में है। कौन हिंदू खतरे में है? हिंदू खतरे में बता रहे हैं मोदी जी।
मोदी जी को सुनो, आप लोग इतने निर्लज हो गए, मोदी जी के साथ रहते रहते संगत का असर है। सुनिए, हिंदू धर्म में प्रभु श्री कृष्ण ने क्या कहा? प्रभु श्री कृष्ण ने कहा किसान जो है ईश्वर का सहायक होता है, किसान जो है राजा से बड़ा होता है। महादेवी पूछी क्यों? तो बोला राजा जो है अपने राज्य का पालक होता है, किसान जो होता है पूरी मानवता का पालक होता है। तो आप एक बात बताइए, जो आप कह रहे, आप इतिहास देखिए, गुरु नानक जी ने लंगर की व्यवस्था की, समाज में जो भेदभाव था, छुआछूत थी, उसको खत्म किया। जो हिंदू धर्म की रक्षा की, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, ये सब आपने बलिदान देखा होगा। इनका इतिहास जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, तब तक इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में रहेगा। इनका इतिहास में हमेशा नाम था, रहेगा और है। नहीं समझे? देश से आजाद, जब लड़ाई दूसरे देश से होती है तो सिख रेजिमेंट को भेजा जाता है। ये आज फिर दूसरी देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े हैं। जब पूरे देश में काला किसान कानून लाकर, कोयला की तरह जो काला कानून है, जिसमें सरफ सड्डा साबुन कतनों रगड़िएगा साफ नहीं होगा, इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार क्यों नहीं बैकफुट पर है? सरकार को किस बात की ये है? मुझे ये बताइए, कब तक बैठ के चलेंगे? ये बताइए, कब तक बैठ के चलेंगे? जब तक आदमी, देखिए, जिंदा रहने से अच्छा है मर जाना। जब तक शरीर में जान है, सांसें चलती है, शरीर में लहू का एक एक कतरा है, जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी। सोनू सूद काम करेगा मजदूर के लिए, दलजीत जी करेंगे किसानों के लिए, तो ये तारी पार रंगा बिल्ला की जोड़ी के अंबानी अडानी की दलाली और मुजरा गाएगा। सब बताइए किसके लिए कर रहे हैं? जब आपको कह रहे किसानों को हम फायदा दे रहे, किसानों को फायदा नहीं चाहिए। आप हमको हमारा पुराना कानून में रहने दीजिए, आप वापिस ले लीजिए, इसको प्रश्न चिन्ह मत बताइए। नहीं तो देख लीजिए, बेवजह सताए तीन गए, राज धर्म और वंश मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस, तीनों का क्या हाल हुआ, वही हाल आपका होगा। अमित शाह ने साफ साफ कह दिया, साफ सुथरे शब्दों में, कि जिस बिल से, जिस कानून से किसानों को नुकसान था, वो कानून वापस ले लिया गया है, लेकिन पूरा कानून रद्द नहीं होगा। अरे भैया एक बात बताओ, ये अमित शाह तय करने वाला होता है? माँ का दूध पिया है अमित शाह, और अमित शाह के तमाम मंत्री तो संसद मार्ग में जन संसद लगाए। वहाँ अभिसार शर्मा, नवीन कुमार, प्रसून वाजपेयी, विनोद दुआ, अजीत अंजुम जैसे, रवीश कुमार जैसे पत्रकार भी हों साथ में, और उनके पालतू कुत्ते भरवे जो हैं, अर्नब गोस्वामी, रोहित सरदाना जैसे पत्रकार वो भी हों, एक कृषि एक्सपर्ट हों, देश के किसान को नेता हो, किसान हो, जन संवाद लगा ले। डर लगता है फिर? अरे तो भाई देश हमारा है कि उनके बाप का है? एक बात बताइए, वही बात, जब आपने हमारे लिए कानून लाया, हमको ये पता है कि आप हमारा किडनी निकाल लीजिएगा। जब प्रधानमंत्री जी जियो फोन के प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे जियो दे दनादन, इंटरनेट फ्री, कॉलिंग फ्री, इनकमिंग फ्री, बाद में क्या हुआ? MTNL BSNL को डुबा दिए, कंपटीशन खत्म, कहता सुनने का भी पैसा लगेगा लाइफ टाइम वैलिडिटी होते हुए। 4G के कनेक्शन में 2G का कनेक्शन दिया जा रहा है, पूरा महीना कैलेंडर चल रहा है 30 दिन का। अब मुकेश अंबानी के जो यार हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके राज में मुकेश अंबानी के कंपनी में जियो में 28 दिन का पूरे दूरसंचार कंपनी में चल रहा था, पैसा नहीं लूटा जा रहा है? क्या होने वाला ये बताइए ना अगले बैठक में? अरे सुनिए ना भैया, कोई बैठक नहीं, ये लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। हम लोग लॉलीपॉप नहीं खाते, हम लोग गेहूं की रोटी खाते हैं, हम लोग गोबर नहीं खाते। ये लोग सुनिए, ये सब, ये लॉलीपॉप वो खाएगा, ये लॉलीपॉप वो खाएगा जो गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटे जा रहा है, गौमूत्र को पिए जा रहा है। गाय के, जानवर के बछड़े को ये पता है कि दूध में प्रोटीन है, हम लोग दूध खाने वाले लोग हैं। नहीं समझे? तो हम लोगों को दिमाग है भगवान दिया हुआ। नहीं तो लगातार जिस आरोप के घेरे में किसानों को लिया जा रहा है, सरकार कह रही है कि इनके पीछे नक्सलियों को बचाने की कोशिश की। कभी हरियाणा के मंत्री कहते हैं, अरे सुनिए ना, मैं बता तो रहा हूँ आपको, आज केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र से आते हैं, राव साहब दानवे, कहते हैं इनका पाकिस्तान चाइना से संबंध है। पाकिस्तान बिरयानी खाने कौन गया? साल ओढ़ने कौन गया? झूला झूलने कौन? किसका बेटा धंधा करता है? अजीत डोभाल का बेटा करता है। तो अजीत डोभाल के बेटा का पाकिस्तान में धंधा बंद क्यों नहीं होता है? सवाल सुनिए, चाइना के साथ झूला कौन झूला? कौन गलवान घाटी दे दिया? कौन आदमी सरेंडर बोल दिया? अब नरेंद्र मोदी जी की पतलून गीली हो जाती है। अब तो वो प्राचीन, सियाचिन जैसे शब्द भी नहीं बोलते कि चीन शब्द ना आ जाए। हमारा यार जिसके साथ हमने झूला झूला था, सावन के बहारों में झूला झूला करते थे, वो भी नाराज हो जाए। सैटेलाइट ये बताता है कि पराली जलता है पंजाब में, हरियाणा में, तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि गलवान में कब चाइना आ गया, पुलवामा में वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था, क्यों नहीं जांच हुई?
वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जब दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी को दिल्ली ला रहा था तो ये चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं किया? राजदार खुलने के डर से जी मैं ये कह रहा हूं, किसानों को भी मान लेना चाहिए ना, जब लगातार आश्वासन दे रही है अमित शाह जी, मोदी सरकार, नरेंद्र सिंह तोमर आश्वासन दे रहा है कि इस बिल से किसानों को नुकसान नहीं होना, भरोसा क्यों नहीं किया जाता? अरे आपको दलाली और भरवागिरी में कितना पैसा मिला है? अरे बेशरम कितने हैं आप झूठी खबर दिखा रहे। नरेंद्र मोदी का एक बात बता दीजिए कि एक बात सच्ची हो। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि अच्छे दिन नहीं आए तो 50 दिन में पछुआरे पर लात मार देना, 100 दिन में काला धन नहीं आया तो फांसी पर लटका देना, जीएसटी से फायदा होगा, नोटबंदी से होगा, आप सब कानून में फायदे होगा तो पैसा कहाँ गया? 268 टन सोना गिरवी रख दिया, आरबीआई का पैसा खाली कर दिया, देश की तमाम संपत्तियों को बेच दिया तो फायदा हुआ? ऐसा फायदा नहीं चाहिए जसोदाबेन की तरह जो भरी जवानी बेचारी घूट घूट कर मरती रहे। अपना फायदा अपने पास रखिए आप, समझे ना? तो मोदी जी के बातों को आप नहीं मान रहे हैं, अमित शाह जी की बातों को इनकार कर देंगे आप? किसने आप मानते हैं? आपका कौन लगता है? आप दलाली खाए हैं, हम दलाली थोड़े ना खाए हैं, हम भरवागिरी नहीं ना कर रहे हैं आपकी तरह। आप समझिए बात को, जो दलाल खाए फिर वही बात आप कह रहे, किस बात पर भरोसा करेगा भैया? झूठे आप। देश में एक भी बात बताइए, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाने की बात थी, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, 15-15 लाख रुपए देने की बात थी, 20 लाख हजार करोड़ रुपए का कोरोना के नाम पर पैकेज था, 20 रुपए किसी हिंदुस्तानी को पहुंचा? वो चूरन गर्म पानी से लें, ठंडा पानी से लें कि दूध से लें? इसी बात का डर है कि किसानों को मिसलीड किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं आप जैसे लोग, किसानों को मिसलीड किया जा रहा है, किसान मिसलीड हो रहे हैं। हम जैसे लोग जाके नरेंद्र मोदी को कहा था जसोदाबेन जी को छोड़ दो, कहाँ पढ़ के आते हैं? किसने कहा था? नेहरू जी आके कान में कहा था। वो काला धन का पर्ची कहाँ है? जब 2.25 खोला बाबा रामदेव कहता था 500 नोटों की गड्डी लगा देंगे, स्वर्ग से नीचे उतर के आ जाए। कहाँ अन्ना हजारे भैया, उनका यार नरेंद्र मोदी का है? कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, अन्ना हजारे पता नहीं कहाँ सोया हुआ है। वो 2.5 किलो का हाथ कहाँ है जो 2.5 कदम नहीं चल सकता है? कातिया गले से पट्टे तो हटा ले, आ जाओ रन में। कहाँ है हेमा मालिनी जो गेहूं की बाली काटती है? नरेंद्र मोदी जी जूता पहन के खेत में पानी पटा रहे होते। अब भैया ना सूखा में आने में शर्म आ रहा है, बाहर वाह। तो मतलब आर पार ये पार, ये लड़ाई आर पार के किसान मोदी की। आपने कब देखा सिख समुदाय को पीछे हटते हुए? कभी देखा? चाहे देश की सरहदों की रक्षा की बात हो, या धर्म में भेदभाव खत्म करने की बात हो, चाहे हिंदू धर्म रक्षा करने की बात हो, या देश की आजादी की लड़ाई हो, इन्होंने तो गुलामी नहीं की थी। फिर वही बात, अरे इनके समुदाय को आपने, मैंने क्या कहा, 121 लोगों में 93 लोग सिख समुदाय के थे जो फांसी के फंदे को वतन के खातिर चूमा। ये वही कौम है। इनका उम्र अभी कहाँ गए? वो भी थे बाबा यहाँ पर, उनका उम्र घर में, ये घर में अपने पोता पोती के साथ घर आराम करने का था कि ये नरेंद्र मोदी जी के लिए आके रोड पर रोड जगह करने। कभी बीजेपी, सुनिए, अरे आप लोग फिर सुनिए, भाजपा का कोई भी नेता या आरएसएस का इन लोगों को ये पूछने आया कि सड़कों पर आप ठंड के महीने में हैं, आप पर पानी के फव्वारे छोड़े गए, आप पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, आपके लिए जो जानवरों के लिए खेत में हम नहीं लगा सकते हैं, हम जानवर से भी गए गुजरे हैं। इन नमक हलाल नेताओं को, बेशर्मों को, सत्ता के खुदगर्जों को, हफ्सियों को शर्म नहीं आती? ऐसे कटीले तार इन्होंने लगा दिया। अगर गलवान में, पुलवामा में लगाया होता तो कम से कम देश की इज्जत बची होती। आपकी बात जायज है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पंकज जी बार सवाल कर, इधर मोदी सरकार ने अपने ईगो पे लिया, इधर किसान ने ईगो पे लिया, समाधान कैसे निकलेगा इस बात का? आपको, आप जैसे पत्रकार अगर देश की आजादी की लड़ाई के समय होते तो देश आजाद नहीं होता। जो लोग स्वतंत्र सेनानी थे, जो लोग देशभक्त थे, आतंकवादी करार दिए जाते। अरे आपको शर्म आता है? भाजपा नेताओं से पूछते, वो रिंकिया के पापा से जो बिग बॉस में ब्राह्मणों के 5 रुपया के अंडा के लिए छीछा लेदर करता है। वो राजनाथ सिंह जी कहाँ है जो चंद कदमों पर जब किसान बैठा है तो आने में शर्म आ रही है? कहाँ है वो भाजपा का नेता? यहाँ क्यों नहीं आ रहा? आप मीडिया का खौफ इतना है कि देश की तमाम पार्टियों के नेता डर से अपने घरों में बिलों में डूब के पड़े हैं। आज अर्नब गोस्वामी की अगर होता तो लोकतंत्र खतरे में है। जैसे मानो किसी ने सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया, सारे सपोले बाहर आ जाते हैं। यही परवरिश का नतीजा है, यही डीएनए का नतीजा है। ये भाजपा आरएसएस वाले आज भी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भड़कने में। सुनो, गाय को कितना भी रूखा सूखा खिलाओगे, गाय भैंस को
तो वो दूध ही देगी। और सांप को कितना भी दूध पिला दोगे तो साला विष ही सही बात बोलिए, सही बात, सही भड़किए मत। फिर आप एक बात बताइए, देश की जनता ने वोट दिया था ना भाई, देश की जनता ने वोट दिया ना, तो इन नेताओं को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, कृषि मंत्री को यहाँ आने में काहे का शर्म आ रहा है? एक बात बताइए, नहीं काहे के लिए शर्म आ रहा है, सो बताइए आप हमको। शर्म आ रहा है? यहाँ आते हैं, किसान के बीच में बैठते हैं, इनके साथ खाते, इनसे पूछते हैं कि आपने कंबल ओढ़ी कि नहीं ओढ़ी, आप बाथरूम कहाँ जाते हैं, आप लेटरिन कहाँ जाते हैं, महिलाएं कहाँ सोती है। नरेंद्र मोदी जी कैसे समझेंगे? इनके घर में तो कोई है ही नहीं है, था भी ना तो उसको छोड़ दिया। फिर वही बात, भाजपा के लोगों ने चाय नाश्ता के लिए तो पूछा नहीं किसानों से, कहाँ में? आप इतनी भरवागिरी चमचागिरी मत कीजिए, समझे? आपका भी नंबर आएगा पत्रकार महोदय। अरे यहाँ कौन आया? सुनिए पहले, कोरोना में आपने पूछा नहीं, लोगों को ट्रेनें बंद कर दी। जब तक 23 मार्च तक जब तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनाई गई, तब तक देश को कोरोना से छुपा के रखा गया। कोरोना अभी अछूत मानता है। सुनिए पहले बात, बिहार के चुनाव में कोरोना कहता बीजेपी वालों के यहाँ नहीं जाएंगे। 11 नंबर को सेलिब्रेशन मना रहा होता, वो कोरोना कहता वहाँ नहीं जाएंगे। कोरोना कहता हैदराबाद में प्रचार कर रहा होता, तारी पार गृह मंत्री ढोंगी अपराधनाथ मोदी जी सब तो कहता वहाँ नहीं जाएंगे। ये लोग छूत है, पनौती है, जिसके यहाँ गया उसी का सत्यानाश कर दिया। भाजपा का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ आप भगवा पहने हुए हैं। कौन आप? भगवा का बीजेपी वाले के बाप का है क्या? अरे हम हिंदू हैं। सुनिए पहले बात, ये लोग कालनेमी राक्षस की तरह हैं। जब रामचंद्र जी के भाई मूर्छित हुए, संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तो ये लोग भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। आज देश के विकास को रोकने वाले यही भगवाधारी गुंडे हैं, जो भगवा वस्त्र पहनकर फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार। हिंदू धर्म की रक्षा किसने की? बीजेपी के नेताओं से पूछ। सुनिए बात, हिंदू धर्म की रक्षा किसने की? पत्रकार महोदय, कहाँ तक पढ़े हो? गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी का नाम, जब तक ये सूरज चांद रहेगा, ये पृथ्वी रहेगी, तब तक शिख समुदाय का नाम रहेगा। नहीं चलेगा पंकज जी। फिर वही बात, नहीं सुनिए, आप बेशर्मी की हद। सुनिए पहले बात को सॉरी बोलिए आप। चाहे वो देश की आजादी की लड़ाई हो, या मानवता की रक्षा की बात हो, चाहे हिंदू धर्म की रक्षा की बात हो, या देश की दूसरी आजादी की लड़ाई की बात हो, या वर्तमान में सरहदों की रक्षा की बात हो, ये वही समुदाय के लोग हैं जो हमेशा वतन की खातिर जान लुटाने वाले लोग हैं। आज देश को दूसरी गुलामी से बचाने वाले लोग। तो डर है किस बात का? बात का कि लगातार मोदी सरकार जिस सवालों का हवाला दे रही है, कह रही है कि हिंदू धर्म खतरे में। आज हिंदू को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है, हिंदुओं को एकत्रित रहने के लिए जरूरत है। यही बात रागिनी तिवारी भी कहती है कि जागो हिंदू, हिंदू एक। अरे आप इस पर क्यों नहीं बोलते पंकज? करबला की लड़ाई को हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी, रामायण महाभारत को हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी। पहचानना होगा, जो हमारे ही समाज के जो भेड़िए हैं, नरेंद्र मोदी जैसे, अमित शाह जैसे, राजनाथ सिंह जैसे लोग, जो अपने आप को हिंदू कहकर हिंदुओं का ही शोषण कर रहे हैं। जिसने रक्षा की, जिसने घर बनाया, जिसने आज हमें जिंदा रखा, घर वाली के घर नहीं, भदरौइया वाली के घर हैं। चलिए, ऐसी बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है आपको? आप सवाल पूछे नरेंद्र मोदी से।